गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई भी कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है। मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी पता नहीं है। ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति आने पर ईश्वर का भजन करूँगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में ईश्वर की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में हो उसे उसी का सदुपयोग करना चाहिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस विश्वास रखो कि ईश्वर जो कुछ भी करा रहे हैं अपनी इच्छा से करा रहे हैं। फिर अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हो? जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे से बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन 2 मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। वे कब कहेंगे कि यहाँ करो, वहाँ करो। जो तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है वो तो कहते हैं कि तुम जितना कर सको आसानी से करो, लेकिन करो ईमानदारी से। उसमें से कुछ बचाकर छिपाकर मत रखो। चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, लेकिन चीढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत करके विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है तो वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान तो ना करे, क्योंकि कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मनुष्य चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर अन्य मनुष्यों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नज़र होती है। ईश्वर का भय ही जीवन है, एक पूर्ण जीवन और शांत जीवन, कोई अप्रिय और आश्चर्य नहीं। हे मनुष्यों, तुम संसार की बातों में भूले बिसरे यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तो ईश्वर उसी समय आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।